नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूं मैं आप सबके सामने फिर से एक नया और यूनिक शेयर लेकर। चलिए आपको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है अशोक लीलैंड लिमिटेड। इस कंपनी में अभी अभी एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 522 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में ये कंपनी 1225 BS6 फ्यूल बसें सप्लाई करेगी कर्नाटक में। ये ऑर्डर इस कंपनी को कर्नाटका स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से मिला है। अब मैं आपको आगे इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। ये कंपनी डोमेस्टिक, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल बनाती है इंडिया के अंदर। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 50 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इस कंपनी के ऑल ओवर इंडिया में ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं और इसने अभी तक 8 लाख ड्राइवर ट्रेंड कर दिए हैं अपने इंस्टीट्यूट से। चलिए आगे बताता हूँ आपको। ये कंपनी इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली। और आपको मैं अभी से बता देता हूँ कि इस कंपनी का Q3 यानी दिसंबर 2023 का जो क्वार्टरली रिजल्ट आना है वो पॉजिटिव ही आएगा। आप मेरी ये बात याद रखिएगा कि ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी इसका रिजल्ट आने से पहले ही कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है और फिर इसके शेयर में आपको काफी तेजी देखने को मिलेगी। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बता देता हूं। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 5.25% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है, जो कि बहुत कम है। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। चलिए अब मैं आपको इसके फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूं। इसका मार्केट कैप 50,780 करोड़, पीई रेशो 23.9, ROE 15% और डेप्ट टू इक्विटी 3.87 है। इसके एमडी CEO मिस्टर शेनु अग्रवाल है और ये कंपनी 1948 में बनी थी। और आगे बताता हूँ आपको, इसमें FIS ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। जून 2023 में FIS का स्टेक इसमें 16.59% था और अब बढ़कर सितंबर 2023 में 20.21% हो गया है। FIS ने अप्रोक्स 4% के आसपास इसमें अपना स्टेक बढ़ा दिया है एक क्वार्टर के अंदर। चलिए अब मैं आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 51.53%, FIS का 20.21%, रिटेल का 13.42%, म्यूचुअल फंड्स का 10.10% और DIS का 4.74% स्टेक है। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूं। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। और आज आपने देखा होगा हमारी शेयर मार्केट हाई लेवल पर थी, यानी 2 दिन की गिरावट के बाद बहुत जल्दी हमारी शेयर मार्केट ने रिकवर कर लिया है। आज हमारी निफ्टी 50 जो था वो 225-250 पॉइंट के आसपास प्लस में ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद अब लास्ट में 160 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। तो इसी हिसाब से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप टेंशन लाने पैनिक ना हो। ये थोड़ी बहुत टेंशन थी या सेलर्स की वजह से थोड़ी बहुत मार्केट डाउन हुई थी और मैंने आपको बताया था कि 21,550 और 21,450 हमारे सपोर्ट लेवल हैं। मार्केट थोड़ा बहुत उससे नीचे जाकर फिर वापस रिवर्स हो गई है। आप टेंशन ना लें, बहुत जल्दी ही आपको मार्केट में निफ्टी 50 में 22,500 के लेवल देखने को मिलेंगे और हो सकता है 23,000 के भी लेवल आपको देखने को मिल जाए। तो आपने जो पोजीशन बना के रखी है उसको बना के रखें और FIS ने जितनी प्रॉफिट बुकिंग की है, सेलिंग की है, वो वापस दोबारा आकर इसके अंदर इन्वेस्ट करना इंडिया की मार्केट में स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया यूनिक शेयर लेकर। धन्यवाद।